हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक डिफाइन नेम तक कवर किया था। ठीक है, फार्मूला टैब में डिफाइन नेम तक कवर किया था। इस वीडियो में हम इन दोनों ग्रुप्स को कवर करने वाले हैं, फार्मूला एडिटिंग एंड कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा इक्वल, ये सिलेक्ट किया, इंटू गुणा किया, ये सिलेक्ट किया एंड एंटर, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल किया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये एंटर, ये भी पता है। इसको हमने इक्वल किया, ये प्लस ये माइनस ये एंटर किया। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने क्या क्या जोड़ा था। इसमें आपको नहीं पता होगा, जहाँ तक है मुझे भी नहीं पता कि हमने इसमें क्या जोड़ा था, इसमें किया और इसमें किया। ठीक है, अगर आपको पता है तो आपकी क्या बोलते हैं उसे, दिमाग ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। इसमें पहला ट्रैक प्रेसिडेंट। ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट। ठीक है, ट्रेस प्रेसिडेंट का मतलब कि ये किसी भी चीज़ को बताता है, यानी एरो के थ्रू ये बताता है। जैसे इस पर क्लिक करके हमें देखना है कि ये किस से जुड़कर मिली है। तो ये देखिए, ये इसने 280 263 में गुणा करके यानी मल्टीप्लाई करके इतनी आई थी। ठीक है, अब इस पर क्लिक करके इस पर फिर ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये 4 हैं, 280 263 282 और 289। ठीक है, इन्हें जोड़कर 1114 आई है। ठीक है, अब वैसे ही इसे करते हैं तो ये देखिए, इसे भी 4 जोड़ियाँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये बताता है कि इसमें क्या कौन कौन सी संख्या जुड़कर ये आया है। ठीक है, तो इसमें अगला ऑप्शन है, पहले इसे रिमूव करते हैं। यहाँ से रिमूव, अगर आपको एक रिमूव करना है तो यहाँ पर रिमूव प्रेसिडेंट एरो पर जाकर क्लिक कीजिए तो एक रिमूव होगा, और अगर आपको सारे करने हैं तो यहाँ पर रिमूव एरोज पर जाकर क्लिक कीजिए, सारे हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रेस डिपेंडेंस। ठीक है, इसमें इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे हमें ये संख्या देखनी है किस में आई है। ठीक है, तो इसे करने के लिए यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट करेंगे तो ये देखिए, ये संख्या दोनों में जोड़ी है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, जैसे हमें इसमें पता करना है तो ये सिर्फ एक में हुई है, इसमें पता करना है तो ये सिर्फ एक में हुई है। ठीक है, अब यहाँ से रिमूव एरो पर इसको क्लिक करके इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला ऑप्शन आता है शो फार्मूलाज। आप जैसे इस पर शो फार्मूलाज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज हैं सभी खुलकर आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये सभी फार्मूलाज आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी फार्मूलाज हैं वो सभी आ चुके हैं। अब इसे हटाने के लिए आपको यहाँ पर शो फार्मूला पर दोबारा टैप करना है, तो क्लिक करना है तो ये देखिए, यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एरर चेकिंग। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम इक्वल सम, टैब बटन से इसको एक्टिव किया, नहीं ये नहीं लिखते हैं, खाली यहाँ पर इक्वल दबाकर एक संख्या ये की प्लस किया और बाकी नीचे के सभी जोड़ दिए, ऐसे रेंज देकर जोड़ दिए एंड एंटर। ठीक है, तो ये वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, वैल्यू पर क्लिक करके अगर आप एरर चेकिंग पर जाएंगे तो ये बताएगा यहाँ पर एरर इन वैल्यू। ठीक है, ए वैल्यू यूज्ड इन द फार्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डाटा टाइप। ठीक है, यानी आपने जो डाटा किया है वो गलत दिया है, इसको गलत दिया। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो रेंज दी थी हमने इसको हटाकर हम ये दे देते हैं, जैसे ये दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर ये एकदम बढ़िया आ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इवेलुएट फार्मूला। ठीक है, इवेलुएट फार्मूला का मतलब क्या होता है, यानी ये बताता है कि जोड़ कर कितना आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये है या फिर ये, इस पर क्लिक करके इवेलुएट फार्मूला पर क्लिक करोगे तो ये जोड़कर बताएगा। ठीक है, जैसे इवेलुएट पर क्लिक करोगे तो एक एक करके बता देगा। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये है, इवेलुएट पर क्लिक किया तो ये देखिए, ये जोड़कर बता देगा कितना आया, इतना। ये देखिए, ठीक है, जैसे हम सम का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल SUM सम का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर रेंज थी हमने ये और एंटर दबाया तो ये देखिए 2659 आया। ठीक है,
2659 आने के बाद हम इवेलुएट फार्मूला पर क्लिक करोगे तो ये देखिए इवेलुएट करोगे तो ये सीधा सीधा यहाँ पर दिखा देगा 2659। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे ना करके आपको इक्वल करके ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये है, एंटर मार दो। अब एंटर दबाने के बाद 1685 आया। ठीक है, अब अगर आप इसको इवेलुएट फार्मूला करोगे तो एक एक करके जोड़ेगा, जैसे I8 को ये एक करके जोड़ेगा जैसे 355, फिर उसके बाद इसे जोड़ेगा ये 10 है इसको जोड़ेगा, फिर उसके बाद इसको जोड़ेगा। ठीक है, यानी ये एक एक करके जोड़ेगा, ये सभी को एक साथ नहीं जोड़ेगा। ठीक है, एक एक करके ये, जैसे कि ये एक संख्या पहले बताएगा कि इतनी है, उसके बाद ये जोड़ेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए ये बताएगा पहले 911 में 280 और जोड़ेंगे तो ये देखिए इतना हुआ, उसके बाद इतना, ये देखिए लास्ट में 1685 आया है। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन आता है इसका वॉच विंडो। जैसे हमारा यही डाटा है, या फिर मान लो ये शीट 3 पर डाटा है, शीट 3 पर डाटा है, ये हमारा शीट 5 पर मुझे सेम का सेम लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे। तो इससे बचने के लिए यहाँ पर वॉच विंडो का ऑप्शन आया है। ठीक है, वॉच में देखना विंडो में कोई पॉपअप विंडो खुलकर आ जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वॉच विंडो पर तो ये इतनी सी आएगी। ठीक है, आपके यहाँ में छोटी सी भी आ सकती है। ठीक है, ये यार ये तो बहुत ही बदतमीज हो रही है, इसको क्लोज कीजिए वॉच विंडो। अरे आ जाना यार, ये आ गई। ठीक है, ये आपकी छोटी भी आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर हम दिखाते हैं अभी। ये कुछ ज़्यादा ही लंबी आ गई है हमारे में। ठीक है, इसको छोटी कर देते हैं हम थोड़ी। ये देखिए आपके में इतनी सी भी आ सकती है। ठीक है, या फिर ये इसमें और छोटी भी आ सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे आप इसको, ये इतनी सी भी आ सकती है तो इसको यहाँ से बड़ा कर लेना। ठीक है, आपके लिए इतनी बड़ी करके अब यहाँ पर आपको ऐड वॉच पर क्लिक करना है। ऐड वॉच पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये रेंज जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो आपको ये रेंज नहीं देनी है, यहाँ पर आपको ये रेंज मैन्युअली दे देनी है। ठीक है, इतनी रेंज। उसके बाद ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए जितने भी इसमें हैं वो सभी इसमें आ चुके हैं। ठीक है, इसमें आने के बाद अब आपको शीट 5 पर जाना है, जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा। जैसे SN नंबर है, नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये जो चीज़ें ये यहाँ से देखकर आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ये हटाना है। ठीक है, हटाने के लिए आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा इसे ऐसे। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, ये अभी मेरे में शो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर वॉच विंडो पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इसको ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सभी को, और यहाँ पर डिलीट वॉच पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अपने आप ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, सभी यहाँ पर जो भी है वो सब हट जाएगा। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है कैलकुलेशन ऑप्शन। अब जैसे ये कैलकुलेशन ऑप्शन हम आपको बताते हैं, जैसे ये है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली रहता है, ये देखिए यहाँ पर हम हटा देते हैं। पहले से हटाने के बाद हम अब इसे ही लगाते हैं सम का फॉर्मूला। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाने के बाद हम इसे जोड़ देते हैं, यानी राम का यहाँ से यहाँ तक, राम का यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए इतना आएगा, और यहाँ पर हम यहाँ तक क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबका टोटल आएगा, यानी सम का इतना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शन पर जाकर इसको मैनुअल कर दें और पहले इसको कंट्रोल Z कर दें। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन पर मैनुअल है,
अब आप इसको जहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये सिर्फ राम का ही प्लस दिखाएगा, बाकी और किसी का नहीं दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि ये मैनुअल है, ऑटोमेटिक पर क्लिक होता तो ये ऑटोमेटिकली सभी का सिलेक्ट कर लेता है। इसको ठीक करने के लिए अब आपको कैलकुलेटर नाउ पर क्लिक करना है। कैलकुलेट नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये देखिए सभी का चेंज होकर आ जाएगा, ठीक है। वही काम ये करता है। जैसे अब ये है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो ये इतना है। अब आप कैलकुलेट शीट पर क्लिक करोगे तो ये देखिए उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इनमें कैलकुलेट नाउ और कैलकुलेट शीट ये इनका काम एक ही है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कैलकुलेट द एंट्री वर्कबुक नाउ, ठीक है। यानी ये पूरी वर्कबुक को ही सफ़ा यानी ठीक कर देगा, ठीक है। और कैलकुलेट शीट का मतलब ये सिर्फ एक शीट पर ही काम करेगा और बाकी कैलकुलेट पूरी वर्कबुक पर काम करेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे, ठीक है। अब ये है, इसको कंट्रोल जेड किया और यहाँ पर क्लिक करके ये इतना ले आया। आप ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब हम सीधे चलते हैं शीट 4 पर, ठीक है। जाने के बाद अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल सम। सम पर आप हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इन दोनों को मान लीजिए हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के बाद एंटर पर क्लिक करेंगे तो ये इतना आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप जैसे कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करोगे तो ये तो चेंज होगा ही, ठीक है। उसके साथ में ही ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब यही समझाना था, इन दोनों में यही डिफरेंट है। तो दोस्तों ये वीडियो यानी ये फॉर्मूला टैब पूरा ख़त्म हो चुका है इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें।